उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा में 2025 को हुए पेपर लीक ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। ये घटना न सिर्फ एक बड़ी प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है, बल्कि उन लाखों छात्रों की उम्मीदों और वर्षों की मेहनत पर भी पानी फेर देती है, जो पूरी ईमानदारी और समर्पण से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पता है कि पेपर कैसा गया है। अब मैं धामी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बोलूँ मैं घर में कि कैसा गया है पेपर। आपने तो बेच दिए पेपर, दूध घी बेचकर मुझे यहाँ पढ़ा रही है, मैं क्या बोलूँ उसे। कभी कोई पेपर आज तक एक भी पेपर सही नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नई सरकार बने और धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। जब हम भर्ती में जाते हैं ना कहीं, तो 1 सेंटीमीटर हाइट कम रह जाए, 1 सेंटीमीटर हमारी चेस्ट कम रह जाए तो हमें बाहर कर देते हैं। एक पेपर के 3 पेज बाहर निकाल के बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है, तो ये हमें ये बताओ है क्या। हम इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि पेपर लीक हो गया। तो कैसे पेपर क्लियर होगा समझ नहीं आ रहा जब तक ऐसे लोग हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। परीक्षा शुरू होने से महज 35 मिनट के भीतर 3 पन्नों की तस्वीरें एक केंद्र से बाहर भेज दी गई और ये स्पष्ट करता है कि पेपर लीक कोई अचानक हुई गलती नहीं थी, बल्कि ये एक योजनाबद्ध साजिश थी, जिससे परीक्षा जैसी जिम्मेदार प्रक्रिया पर सवाल उठता है। इस प्रदेश में जो होगा उसके जिम्मेदार पुष्कर सिंह धामी नहीं, नरेंद्र मोदी उसके जिम्मेदार होंगे। वो इसलिए होंगे कि पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ा था, ये नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ा था। पहली बार आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केदारनाथ में जाकर बाबा केदार की सौगंध खाते हैं कि हम नकल माफियाओं को समाप्त कर देंगे। अगर बाबा केदार की सौगंध खाने के बाद नकल माफिया समाप्त होगी तो फिर ये नकल माफिया कैसे पैदा होगी। मुझे लगता है इसमें पूरी संलिप्तता प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की है, बड़े बड़े इसमें राजनीतिक व्यक्ति संलिप्त हैं। 13 जिलों में युवा आज सड़कों पर है और उनको बस वो इंतजार कर रहे हैं एक कॉल का कि कब देहरादून से कॉल आए कि भैया सब देहरादून आ जाओ। तो मुझे लगता है वो 20-25 हज़ार जो युवा यहाँ आएगा, उसके बाद तो शायद धामी को मानना पड़ेगा कि हाँ यार CBI ही जरूरी है। खालिद ने कैसे अपने शातिर दिमाग से इस पेपर को लीक किया, ये पूरी कहानी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मुख्य आरोपी खालिद मलिक की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि उसने ये साजिश केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए रची थी। खालिद की करतूतों ने न सिर्फ उसके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, बल्कि पूरे सुल्तानपुर कस्बे की छवि को भी नुकसान पहुंचाया। कभी सम्मानित परिवार माने जाने वाले खालिद के घर अब बदनामी छा गई है। उसकी बहनों के रिश्ते टूट गए। एक बहन साबिया गिरफ्तार, दूसरी बहन हीना पर मुकदमा दर्ज और बाकी बहनों से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। खालिद की हरकतों ने प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य और विश्वास दोनों हिलाकर रख दिया है। परीक्षार्थियों का कहना है कि यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और सपनों से खिलवाड़ है, जिसे वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में पुलिस ने खालिद की दुकान पर बुलडोजर चला दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई और लोग बड़ी संख्या में देखने जुट गए। दुकान के बाहर पुलिस बल तैनात था ताकि कोई हंगामा न हो। बुलडोजर की आवाज से पूरा बाजार गूंज उठा। लोग आपस में कहने लगे कि गलत काम का यही नतीजा होता है। इस कदम को पेपर माफिया के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। इधर युवाओं के आंदोलन लगातार हो रहे हैं। प्रदर्शनों के बीच अब कुछ अलग आवाजें भी उठने लगी हैं। प्रदेश के कई जिलों में कुछ परीक्षार्थी सामने आकर कह रहे हैं कि UKSSC की हालिया स्नातक स्तरीय परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और नकल विहीन रही। ऐसे में इसे रद्द करना लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेरने जैसा होगा। दुर्भाग्य से हूँ, मैं दुर्भाग्य से हूँ। 21 तारीख को इसका पेपर हुआ है, इसमें कोई नकल नहीं हुई है, इसका पेपर अच्छे से हुआ है। मैंने स्नातक इस तरह का पेपर दिया था, यहाँ पे कोई नकल नहीं हुई और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट निकल जाए। और मैंने 21 तारीख को यहाँ परीक्षा दी थी, जिसमें कोई नकल नहीं हुई है, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। हालांकि इस दावे से आंदोलनरत युवाओं का आक्रोश और बढ़ गया है। उनका कहना है कि ये सब सरकार की सोची समझी साजिश है ताकि पेपर लीक की गंभीरता को कम करके दिखाया जा सके। उसके बाद वहाँ पर पेपर की बात करी गई और इनसे पूछवाया गया कि क्या कोई पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद ये बोलने को क्या गया कि नहीं, ये पूछेंगे
यहाँ से सरकार पूछेगी कि कोई पेपर लीक हुआ है और सामने से बोलेंगे नहीं, और उसके बाद ये लोग एक ऐसे धरने को जो देहरादून में दिया जा रहा है बेरोजगार संघ द्वारा, राम टंडवाल भाई द्वारा, उसको जहाँ पूरे उत्तराखंड से युवा समर्थन दे रहा है, उस धरने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसका परिणाम स्वरूप अब राज्य में आंदोलन और विरोध और तेज होता जा रहा है। वहीं सरकार का ये कहना कि ये सीमित दायरे की घटना थी, छात्रों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। अगर ये सीमित है तो क्यों हर साल किसी न किसी राज्य में पेपर लीक की घटनाएं होती है? क्यों देश के सबसे प्रतिष्ठित भर्ती आयोग से लेकर राज्य स्तर की परीक्षाएं बार बार असुरक्षित साबित हो रही है? ये प्रश्न छात्रों के मन में गूंज रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को पेपर चोर तक कह डाला। राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहेगी, मगर छात्राओं को चाहिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित भर्ती प्रणाली। उत्तराखंड का ये मामला देश भर के युवाओं के लिए एक चेतावनी है कि अगर सिस्टम में बदलाव नहीं लाया गया तो मेहनतकश युवाओं की ये पीढ़ी सिर्फ इंतजार और आक्रोश में ही अपना भविष्य खो देगी। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि न्याय और नैतिकता की लड़ाई है, और इस लड़ाई में सरकार, प्रशासन और समाज सभी को छात्रों के साथ खड़े होना होगा, क्योंकि जब एक छात्र का सपना टूटता है तो देश का भविष्य कमजोर होता है। इस पूरे प्रकरण में क्या है दोस्तों आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।